डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम। पिछले टर्न पर हम कक्षा 12 बायोलॉजी के लेसन नंबर 8 इसकी चर्चा कर रहे थे। हमने पार्ट 10 तक अध्ययन कर लिया था। आज पार्ट नंबर 11 पार्ट नंबर 11 लेसन नंबर 8 पादपों में खनिज पोषण। पौधों की सामान्य वृद्धि के लिए 17 अनिवार्य तत्व हैं। इनमें से 7 तत्वों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम। इन 7 अनिवार्य तत्वों के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज के वीडियो नंबर पार्ट नंबर 11 में हम 8 नंबर के पोषक तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। 8वां पोषक तत्व है मैग्नीशियम। इसका प्रतीक Mg होता है। पौधों की जो पत्तियां हैं हरे रंग की दिखाई देती हैं। इसका रीजन क्लोरोफिल या पर्णहरित का पाया जाना है। तो ये जो मैग्नीशियम होता है यह क्लोरोफिल का मुख्य घटक होता है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्लोरोफिल का मुख्य घटक कौन सा पोषक तत्व है? तो इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम। यह मैग्नीशियम जो पत्तियां हैं उनमें जो हरिमाहीनता है, क्लोरोसिस है, उसको रोकता है। हरिमाहीनता क्लोरोसिस, पत्तियों में हरिमाहीनता यानी क्लोरोसिस को रोकने का कार्य मैग्नीशियम करता है। इसके अलावा मैग्नीशियम और क्या क्या कार्य करता है? देखिए, राइबोसोम जो एक कोशिकांग है, राइबोसोम की 2 उपिकाएं होती हैं, एक बड़ी उपिकाई और एक छोटी उपिकाई। दोनों उपिकायों, राइबोसोम की दोनों उपिकायों को जोड़ने का कार्य मैग्नीशियम करता है। राइबोसोम की दोनों उपिकायों को जोड़ने का कार्य मैग्नीशियम करता है। इसके अलावा संभवतः जो बीज होते हैं उनमें तेल निर्माण में मैग्नीशियम सहायक होता है। बीजों के तेल निर्माण में सहायक। एक बात करते हैं हम, यदि पौधों की पत्तियों को जलाया जाए तो शेष बचने वाला जो तत्व है वह मैग्नीशियम ही होता है। पौधों को मैग्नीशियम की न्यूनता के लक्षण भी होते हैं, यानी एक निश्चित मात्रा से कम मात्रा में यदि मैग्नीशियम पौधों को उपलब्ध होता है तो पौधों के लिए मैग्नीशियम की कमी हो जाती है और न्यूनता के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। उनमें नंबर 1 न्यूनता के लक्षण है, उनमें नंबर पत्तियों में अंतराशीरीय हरिमाहीनता यानी क्लोरोसिस उत्पन्न हो जाती है। पिछले टर्म पर मैंने बताया था कि हरिमाहीनता किसे कहते हैं। सामान्यतः पौधों की पत्तियां हरे रंग की दिखाई देती हैं। क्यों?
क्लोरोफिल के कारण। यदि पौधों की पत्तियों में इस क्लोरोफिल का विघटन होने लग जाए या इसकी कमी हो जाए तो पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। इस स्थिति को हरिमाहीनता कहते हैं। अभी मैंने बताया कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य घटक है। पौधों में मैग्नीशियम की कमी होगी तो क्लोरोफिल का निर्माण भी कम होगा। क्लोरोफिल का निर्माण कम होगा तो पौधों की पत्तियां स्वतः ही पीली पड़ने लग जाएंगी और ये स्थिति हरिमाहीनता कहलाएगी। इसलिए मैग्नीशियम की जो न्यूनता के जो लक्षण हैं उनमें पहला लक्षण यही है कि पौधों की जो पत्तियां हैं उनमें अंतराशीरीय हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। दूसरा, एंथोसायनिन वर्णक बनने के कारण पौधों की जो पत्तियां हैं उनके ऊपर लाल, पीले, इसके अलावा नारंगी रंग के धब्बे बन जाते हैं। तो ये मैग्नीशियम जो पोषक तत्व है ना, इसमें 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन तो ये क्लोरोफिल के मुख्य घटक का नाम बताइए, या कौन सा पोषक तत्व है क्लोरोफिल का मुख्य घटक है, तो इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम। नंबर दूसरा क्वेश्चन, राइबोसोम की 2 उप इकाइयों को आपस में जोड़ने का कार्य कौन सा आयन या फिर पोषक तत्व करता है, तो इसका राइट आंसर मैग्नीशियम है। इसके अलावा जो पौधों के बीज होते हैं उनसे तेल प्राप्त होता है। इस तेल के निर्माण के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व है वह भी मैग्नीशियम ही होता है। इसके अलावा अभी मैंने बताया यदि पौधों की पत्तियों को जला जाए तो शेष बचने वाला जो तत्व है वह मैग्नीशियम है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से हमने अनिवार्य जो पोषक तत्व हैं 17 उनमें से 8 पोषक तत्वों का अध्ययन कर लिया है। अभी हमने बात की मैग्नीशियम की। आगे हम बात करते हैं नंबर 9 सल्फर, या इसी को गंधक कहते हैं। सल्फर या गंधक जिसका प्रतीक एस होता है। यह सल्फर मृदा में सल्फेट आयन, सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव, सल्फर मृदा में सल्फेट आयन यानी SO4 2 नेगेटिव के रूप में पाया जाता है। देखिए कक्षा 11 में हमने विभिन्न पादप कुलों के बारे में अध्ययन किया था। उनमें से एक पादप कुल है ब्रेसिकेसी। इसी का नाम होता है क्रूसिफेरी। ब्रेसिकेसी जिसमें सरसों कुल भी कहते हैं, सरसों वाला पादप भी आता है। ब्रेसिकेसी जो कुल है उसमें तीखी गंध, जैसे कि जो सरसों का तेल होता है उसमें तीखी गंध आती है, उसके लिए जिम्मेदार सल्फर यौगिक होता है। तो ब्रेसिकेसी कुल के या कुल में तीखी गंध सल्फर युक्त वाष्पशील पदार्थ के कारण होती है। सल्फर युक्त वाष्पशील पदार्थ के कारण होती है ब्रेसिकेसी। याद रखिए ब्रेसिकेसी कुल में तीखी गंध का कारण क्या है? सल्फर युक्त वाष्पशील पदार्थ का पाया जाना। यदि पौधों में सल्फर की न्यूनता उत्पन्न हो जाए तो इसके लक्षण प्रकट होने लगते हैं। तो पहला लक्षण है पत्तियों में हरिमाहीनता यानी क्लोरोसिस के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और नंबर 2 है पौधे बौने रह जाते हैं। अगला पोषक तत्व है 10 नंबर आयरन या लोहा है जिसका प्रतीक है Ap। पौधे इसका अवशोषण फेरिक आयन Fe3 पॉजिटिव। पौधे आयरन का अवशोषण फेरिक आयन के रूप में करते हैं, लेकिन यह जो उपापचयी क्रियाएं हैं, मेटाबॉलिक जो क्रियाएं हैं, इसमें फेरस आयन Fe2 पॉजिटिव के रूप में क्रियाशील होता है।
आयरन का पौधे अवशोषण फेरिक आयन Fe3 पॉजिटिव के रूप में करते हैं, जबकि यह जो उपापचयी क्रियाएं हैं उनमें फेरस आयन यानी Fe2 पॉजिटिव के रूप में क्रियाशील होता है। ये जो आयरन है इसका पौधे अवशोषण अलग रूप में करते हैं और यह जो मेटाबॉलिक जो रिएक्शन है उनमें अलग तरीके से कार्य करता है। इसके न्यूनता लक्षण, यदि पौधों को आयरन की मात्रा कम प्राप्त हो तो न्यूनता के लक्षण प्रकट होने लगते हैं, जिसमें नंबर 1 है प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण क्रियाएं अनियमित हो जाती हैं, और नंबर 2 है पौधे की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है, यानी पौधे की जो वृद्धि है वो मंद यानी धीमी हो जाती है। पौधों के लिए अनिवार्य तत्व 17 हैं, जिनमें से हमने 9 का अध्ययन कर लिया, 10 का अध्ययन कर लिया है। 11 नंबर का है मैग्नीज। ग्यारहवां पोषक तत्व है मैग्नीज, जिसका प्रतीक होता है Mn। पौधे इसका अवशोषण मैग्नस आयन यानी Mn डबल पॉजिटिव के रूप में करते हैं। ये मैग्नीज क्लोरोप्लास्ट, इसको हरित लवक कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट के संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। न्यूनता के लक्षण, नंबर 1 जड़ों का सीमित विकास, यदि पौधों को मैग्नीज कम मात्रा में प्राप्त होता है तो जड़ों का विकास कम होता है। नंबर 2 इम्पोर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से, यदि पौधों को मैग्नीज कम मात्रा में प्राप्त हो तो जई में ग्रे स्पिक रोग व मटर में मार्स स्पॉट रोग हो जाते हैं। ये बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए। किस पोषक तत्व की न्यूनता के कारण जई में ग्रे स्पिक रोग होता है, तो इसका राइट आंसर होगा मैग्नीज। ठीक इसी प्रकार से मटर में मार्स स्पॉट रोग, मटर में मार्स स्पॉट रोग किस पोषक तत्व की न्यूनता के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर है मैग्नीज। यहाँ 2 क्वेश्चन हैं अलग अलग। जई में ग्रे स्पिक रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, तो भी इसका राइट आंसर होगा मैग्नीज। और मटर में मार्स स्पॉट रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, तो भी इसका राइट आंसर होगा मैग्नीज। 12 नंबर का पोषक तत्व है बोरॉन। बोरॉन जिसका प्रतीक होता है B। पौधों में कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में प्रमुख भूमिका निभाता है। हर एक पोषक तत्व में 1 या 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनमें से पहला जो बोरॉन का क्वेश्चन है वह देखिए रहा, कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले पोषक तत्व का नाम बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा बोरॉन। इसके न्यूनता लक्षण, यदि पौधों को बोरॉन एक निश्चित मात्रा से कम मात्रा में प्राप्त होता है तो इसके न्यूनता लक्षण प्रकट हो जाते हैं। अंगूर, अंगूर में हेन व चिक्कन, अंगूर में हेन व चिक्कन रोग हो जाता है। ये कंपटीशन का एक अच्छा क्वेश्चन है। अंगूर में हेन व चिक्कन रोग किस पोषक तत्व की न्यूनता के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर है बोरॉन। और नंबर 2 है पुष्पों की संख्या में
कमी तथा पुष्पों का बंदे होना। 13 नंबर का पोषक तत्व है जिंक, जस्ता Zn। 13 नंबर का पोषक तत्व है जिंक। सबसे पहले बात करते हैं पौधे जिंक का अवशोषण। पौधे जिंक का अवशोषण Zn2 पॉजिटिव ग्रुप में करते हैं। पादप हार्मोन, पादप हार्मोन ऑक्सिन, पादप हार्मोन ऑक्सिन। अब ऑक्सिन प्राकृतिक ऑक्सिन भी है, कृत्रिम ऑक्सिन भी है। उनमें ऑक्सिन में IAA, ये प्राकृतिक ऑक्सिन है, इंडोल एसिटिक अम्ल। ऑक्सिन हार्मोन यानी IAA के संश्लेषण में प्रमुख भूमिका जिंक निभाता है। तो यह क्वेश्चन है, उस पोषक तत्व का नाम बताइए जो ऑक्सिन हार्मोन यानी IAA के संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो इसका राइट आंसर है जिंक। यदि पौधों को जिंक एक निश्चित मात्रा से कम मात्रा में प्राप्त होता है तो उसके न्यूनता लक्षण प्रकट होने लगते हैं। तो जिंक की न्यूनता के लक्षण, जिंक की न्यूनता के लक्षण। नंबर 1, जिंक न्यूनता का प्रमुख लक्षण लघुपर्ण, लिटिल लीफ रोग है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जिंक न्यूनता का प्रमुख लक्षण बताइए। तो जिंक न्यूनता का यानी पौधों को यदि जिंक कम मात्रा में प्राप्त होता है तो उसकी कमी का लक्षण प्रकट होता है। उसका प्रमुख लक्षण है लघुपर्ण। लघु यानी छोटा, पर्ण यानी पत्तियां, यानी पत्तियां छोटी रह जाती हैं। नंबर 2, धान यानी चावल, धान का खेरा रोग हो जाता है। तो आज के इस पार्ट नंबर 11 में हमने जो पोषक तत्व है जिनके बारे में हमने अध्ययन किया, उनमें मैग्नीशियम है, सल्फर है, आयरन है, मैग्नीज है, बोरोन है और इसके अलावा जिंक है। इनका विस्तार से अध्ययन किया। थैंक यू।